तो कैसे हो भाई लोगों आप? तो आपके सामने एक और न्यू वीडियो के सामने मैं हाजिर हो चुका हूँ। और भाई जो आज की जो वीडियो होने वाली ना, वो होने वाली यूट्यूब के एक और अपडेट्स में। गाइस जैसे कि आपको पता है, यूट्यूब आजकल कई सारे बहुत सारे भर भर के अपडेट्स दे रहा है। और जो अब जो अपडेट है, जो अपडेट आने वाला है, ये इसमें बहुत पहले से बात चल रही थी, क्योंकि इस अपडेट की वजह से सब कुछ चेंज होने वाला है। इस पे बहुत सारे चैनलों के लिए, स्पेशली जो जो सिंगिंग करते हैं और जो सिंगिंग का चैनल चलाते हैं, जो एंटरटेन करते हैं और जो फनीज वीडियो बनाते हैं और जो गेमिंग के मॉन्टेज बनाते हैं, लगभग सभी चैनलों पे इसका फ़र्क पड़ने वाला है। और वो फ़र्क कैसे पड़ने वाला है वो मैं आपको बताता हूँ गाइस। जैसे कि आपको पता होगा कि आप कहीं अपने, जैसे आपका सपोज़ आप एक गेमर हो, आप गेमिंग की वीडियो डालते हो, आप मॉन्टेज बनाते हो, पबजी फ्री फायर खेलते हो, उसका मॉन्टेज बनाते हो, तो आपने बड़ा ओपी मॉन्टेज बनाया है। अब मैं आपसे कहूँगा कि यार वो बिना सॉन्ग के अपलोड कर दो, तो वो कैसा लगेगा? उससे मज़ा नहीं आता ना। तो आप क्या करते हो, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए उसमें आप कोई सॉन्ग ऐड करते हो, कोई धांसू सा सॉन्ग, खतरनाक सॉन्ग यूज़ करते हो, ठीक है, जो सुनने में अच्छा लगे और आपकी वीडियो के साथ मैच करे, आप ऐसा सॉन्ग करते हो। पर बाद में क्या होता है, बंदा खूब मेहनत करता है और सारी चीज़ें करने के बाद उस सॉन्ग को लेकर उसके कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, या फिर उसमें एक स्ट्राइक आ जाती है गाइस। तो इसी से बचने के लिए यूट्यूब ने इसी चीज़ को नज़र रखकर, अपने नज़र दरमियान में रखा है, तो एक नया अपडेट जो दे रखा वो इस प्रकार का है गाइस। जो अब क्या होने वाला है कि आप कोई भी सॉन्ग, हॉलीवुड, टॉलीवुड, कोई सा भी सॉन्ग, बॉलीवुड का कोई सा भी सॉन्ग, अब अपनी वीडियोस में, अपनी फनीज वीडियो में, अपने मॉन्टेज में और अपनी ओरिजिनल कंटेंट में यूज़ कर सकते हो, वो भी विदाउट विदाउट सीपीआर क्लेम के और विदाउट स्ट्राइक के, ठीक है guys। अब वो कैसे होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उससे पहले आपने क्या करना है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो वहाँ पर बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने आ जाए। तो गाइस, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या होगा। देखिए गाइस, जैसे कि आपको नॉर्मली चीज़ें पता थी कि सबसे पहले जो अभी भी क्या होता है कि जब भी हम कोई करते हैं, उसमें सॉन्ग वॉन्ग अपलोड करते हैं, तो उसमें अपलोड करने के बाद हमें इसमें कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, अगर वो सीपीआर नहीं है तो। जैसे कि सीपीआर के लिए बहुत हैं, सीपीआर फ्री सॉन्ग मिलते हैं, एनसीएस के सॉन्ग हैं और नेफिक्स के सॉन्ग हैं, ये सब सीपीआर फ्री है, इनको यूज़ करते हैं। पर उसके बाद भी अगर कोई बंदा ये बाहर के सॉन्ग यूज़ करना आता है, बॉलीवुड का कोई सॉन्ग है वो यूज़ करता है, तो उसमें कॉपीराइट आ जाता है, ठीक है। तो अब यूट्यूब ने क्या किया है कि अब यूट्यूब आपको एक ऑप्शन दे रहा है आपके यूट्यूब स्टूडियो में कि आप, ओके, हम आपको चांस दे रहे हैं, जाओ आपको जो सॉन्ग पसंद है वो सॉन्ग यूज़ कर सकते हो अपनी वीडियो में, ऐसा यूट्यूब कह रहा है, ऐसा अपडेट यूट्यूब देने वाला है। तो गाइस, अब सबसे बड़ी मेन बात है कि आप सॉन्ग कहाँ से ढूंढोगे, ठीक है गाइस। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जाना है अपने यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में सबसे आपने नीचे को जाना है, स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आप देखोगे ऑडियो लाइब्रेरी, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने इतने सारे ये म्यूजिक आ जाएंगे, ठीक है, ऑडियो आ जाएंगे, म्यूजिक आ जाएंगे। तो अब इसमें ये क्या है, ये सारे हैं कॉपीराइट फ्री, ठीक है। ये सब कॉपीराइट फ्री, आप इनको यूज़ करोगे, आप पहले भी यूज़ करते थे, तो सब सीपीआर फ्री हैं। हो सके इसमें से, हो सकता है कि इसमें से आपसे कुछ आपके कुछ फेवरेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, बहुत से नहीं भी होंगे। और देखिए, चलिए गाइस, ये हो गया। अब मैं यहाँ से आप कोई भी सॉन्ग पिक कर सकते हो और उसको अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हो, तो ये टोटली सीपीआर फ्री है, ओके। पर पर ये अपडेट नहीं है गाइस, ये अपडेट नहीं है, तो नॉर्मली है, जब तक चलते हुए आ रहा है। देखिए, अब जो यूट्यूब कर रहा है वो आपको, अब आपको एक ऑप्शन देगा, न्यू ऑप्शन देगा आपको यूट्यूब। अब वहीं पर एक जो है वो है क्रिएटर, क्रिएटर म्यूजिक करके एक आपको ऑप्शन देने वाला है यूट्यूब, ठीक है, आपके यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है। अब उसमें क्या होगा, अब जैसे, और वो ऑप्शन ना आपके यहीं पर आएगा, ठीक है, यहीं पे इसी इसी टैब में साइड में इसके ऊपर ये नीचे आएगा। तो उसमें क्या होगा, आप उसमें क्लिक करोगे, उसमें भी इसी तरीके के सॉन्ग होंगे, पर उसमें होंगे बॉलीवुड और हॉलीवुड के रियल सॉन्ग होंगे, जो मूवीज़ में आते हैं, या कोई एल्बम को निकालता है हनी सिंह, या अलग कोई अलग जो भी है भाषा, जो उनके भी सॉन्ग आते हैं, वो सारे सॉन्ग इसमें अवेलेबल होंगे। तो आप क्या कर सकते हो गाइज, उन सॉन्ग को अब आपने उसमें यूज़ कर सकते हो। अब वो कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको दो चीज़ें मिलती हैं, दो ऑप्शन मिलते हैं उनको यूज़ करने के लिए। देखिए वो क्या है, देखिए सपोज कोई एक सॉन्ग है, चलिए जैसे कि आजकल हम कहते हैं कि सबसे फेमस जो सॉन्ग चल रहा है, चलता कुछ दिनों पहले चल रहा था या अभी भी चल रहा है, वो केजीएफ का था, ठीक है, ठीक है, वो था केजीएफ का सॉन्ग, जो एक था, वो चल रहा था, ठीक है। तो सब उसको यूज़ कर रहे थे, तो अब उसके उसमें उसको यूज़ करने का सबके उसमें कॉपीराइट क्लेम आता। पर अब क्या होगा, जैसे आपने अब अपडेट के बाद आपने वो यूज़ किया, अब उसको यूज़ करने के लिए अब आपको दो ऑप्शन आएंगे आपके पास, ठीक है। अब वो उसको यूज़ करने के लिए आपके पास उसके लिए दो ऑप्शन आने वाले हैं, और वो दो ऑप्शन क्या होंगे,
वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी कि उसमें जो होगा, पहला जो ऑप्शन होगा ना, उसमें आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा वो ये होगा कि आप उस सॉन्ग को या तो आप परचेज कर सकते हो, सॉन्ग को आई मीन सॉन्ग को नहीं, या तो आप उसका वो परचेज कर सकते हो, क्या आप उसका लाइसेंस परचेज कर सकते हो। ठीक है, उसका आप यहाँ पे लाइसेंस परचेज कर लोगे। अब देखिए जैसे कि ये एक सॉन्ग है, केजीएफ का सॉन्ग है, ये केजीएफ का सॉन्ग है आपके पास। ठीक है, अब इसके दो तरीके हैं, आप इसके सॉन्ग को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहला है कि आप उसका लाइसेंस परचेज कर लो। ठीक है, कि आप उसका लाइसेंस परचेज कर लो। और दूसरा है कि आप अपना जो रेवेन्यू है, जो आपका जो वीडियो से रेवेन्यू आएगा, वो आप शेयर करो। ठीक है, 50-50 का समथिंग। ठीक है, वो कैसे आएगा, रेवेन्यू शेयरिंग। रेवेन्यू शेयरिंग, ओके। रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब ये है, जैसे आपने उस वीडियो में 500 रुपये कमाए। ठीक है, आपने उस वीडियो में 500 रुपये कमाए, तो आप क्या करोगे कि उस 500 रुपये में से 50% चले जाएगा जिसका आपने सॉन्ग यूज़ किया है। ठीक है, उसको चले जाएगा और 50% आप रखोगे। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये अगर कोई अपना सॉन्ग आपको दे रहा है तो आप उसको इतना यूज़ कर सकते हो ताकि एटलीस्ट आपके पास 15% तो आ रहा है, 50% तो आ रहा है। तो आपको जैसे नॉर्मली पता है यूट्यूब का जो है 45% यूट्यूब अपने पास रख लेता है, ये तो नॉर्मली है। ठीक है, ये नॉर्मल, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ये फिक्स है। ठीक है, ये यूट्यूब का फिक्स है, ये यूट्यूब अपना एक प्लेटफॉर्म चार्ज ले रहा है आपसे, तो आप इसमें कुछ नहीं करते हो। बचा आपके पास 55%। ठीक है, 55% ये आपका है। अगर आप अब रेवेन्यू शेयरिंग करते हो तो इस 55 में से 50% जाएगा ओरिजिनल सॉन्ग वाले को, जिसका आप सॉन्ग यूज़ कर रहे हो। ठीक है, और 50% जाएगा आपके पास। सपोज आपने 500 रुपये कमाए, तो इसमें से 250 रुपये जाएंगे इधर और 250 रुपये जाएंगे आपकी जेब में। ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। अब देखिए, ये तो हो गया रेवेन्यू शेयरिंग का। और दूसरा जो है, पहला अब मैं जो आपको बताता हूँ, पहला जो ऑप्शन है वो है परचेसिंग का। ठीक है, अब मैं आपको इसका पहले वाले को अच्छी तरीके से बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस भी हैं, तो वो आपको समझना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखिए गाइस, अब है जैसे, चलिए आपने कहा यार मुझे ये सॉन्ग अच्छा लग रहा है। ठीक है, हनी सिंह का कोई एक सॉन्ग है, वो मुझे अच्छा लग रहा है, वो मैं अपने उसमें यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, ओके ठीक है, तो आपने डिसाइड कर लिया, तो आपने क्या करना है, आपने हनी सिंह का एक आपने सॉन्ग ढूंढ लिया। ठीक है, एक सॉन्ग ढूंढा, ये सॉन्ग है। ठीक है, आपका ये आ गया सॉन्ग। अब ठीक है, अब उस सॉन्ग का जो प्राइस है इस वक्त, इसकी भी अलग अलग कंडीशन है। सपोज आपने आज वीडियो बनाई, तो आज आपने देखा ये सॉन्ग अच्छा लग रहा है, तो ये मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो आपने इसका देखा, आप यूट्यूब स्टूडियो में गए, आपने क्रिएटर म्यूजिक खोला, वहाँ आपने ये सॉन्ग सर्च किया, आपको सॉन्ग मिल भी गया। ठीक है, तो अब उसका जो आपने देखा कि चार्जेस है यहाँ पे $10 का। ठीक है, $10 का उसका चार्जेस है। ठीक है, आपने देख लिया, तो ठीक है, चलो आपने, आपका चैनल भी बड़ा चैनल है, तो आपने परचेस कर लिया। ठीक है, ये आपने परचेस कर लिया, उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, ये यूज़ कर लिया आपने। अब इसमें क्या होगा, एक बार आपने ये परचेस कर लिया ना, इससे जो आपका रेवेन्यू होगा, इससे जो आपकी कमाई होगी, वो 100% आपकी जेब में जाएगी। ठीक है, वो 100% जेब में आपकी जाएगी, क्योंकि आप उसका लाइसेंस परचेस कर चुके हो और उसके लिए आप पे पहले ही ओरिजिनल जो इसका मालिक था उसको परचेस कर चुके हो। तो अब आपको जो इसमें से, अगर आपने 500 रुपये कमाए हैं, इस जो वीडियो आपने अपलोड करी जिसमें आपने सॉन्ग यूज़ किया, उसके में से अगर आपने 500 रुपये कमाए हैं, तो वो 500 रुपये डायरेक्ट आपकी जेब में जाएंगे, कोई शेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, ये शेयरिंग नहीं होगी इसमें, ये 100% आपकी जेब में जाएगा, क्योंकि आपने उस सॉन्ग का लाइसेंस के लिए परचेज $10 पहले ही कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिएगा इसमें क्या है, अब आप ये सोच रहे होंगे यार ठीक हो गया, ये हमने परचेज कर लिया। अब आपने देखा, अब आपने बाद में देखा कि अब आपको कोई फ्रेंड आया, तो उसने कहा यार भाई, अब 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आपके फ्रेंड ने वही सॉन्ग सर्च किया, उन्होंने देखा यार कि आपकी वीडियो में आपने वो सॉन्ग यूज़ किया, तो वो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई, इसमें 1-2 मिलियन व्यूज़ आ गए, 3-4 मिलियन व्यूज़ आ गए। तो आपके दोस्त ने कहा चलो मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ। तो जब उसने देखा 2 महीने बाद, जब 2 महीने बाद उसने देखा कि वही क्रिएटर स्टूडियो में जाके उसने ये देखा कि इस सॉन्ग का, जो सेम सॉन्ग आपने यूज़ किया था, उसका प्राइस हो गया है कितना, $100। ठीक है, उसका प्राइस हो गया $100। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या होगा, तो आप कहेंगे ऐसे कैसे, पर उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, उसमें टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आप वो लाइसेंस पहले ही 2 महीने पहले परचेस कर चुके हो,
डॉलर की जगह $10 में आप परचेस कर चुके हो, तो आप उसको अभी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? उस सॉन्ग को आप अभी भी यूज़ कर सकते हो। तो वो आपके लिए $10 का ही रहेगा, वो क्योंकि आप परचेस कर चुके हो, वो आपके लाइब्रेरी में ऐड हो गया है, ठीक है? अब जो आपका दोस्त है वो 100 में करेगा करेगा नहीं करेगा, वो उस पे डिपेंड करता है, ठीक है? चलो वो उसने भी 100 में यूज़ कर लिया, उसने भी पैसे कमाए, उसका सब कवर हो गया। अब 3 महीने बाद एक आपका दूसरा फ्रेंड था, उसने देखा यार इसने भी यूज़ किया, तो इस मुझे भी पैसे मिल गए, तो मैं भी इसको अपने मोनेटाइज में यूज़ करता हूँ, अपनी वीडियो में यूज़ करता हूँ। तो 3 महीने बाद उसने देखा कि अब क्या हुआ, उसका जो प्राइस था वो घट के कितना हो गया, $5 हो गया, ठीक है? $5 हो गया, तो उसने परचेस कर लिया। तो अब उसने बोला यार मुझे तो $5 में मिला, तुझे कितने मिलेगा, $100 में, ऐसे कैसे? तो गाइस ये होता है डिमांड्स पे, जो सॉन्ग की डिमांड होगी ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका प्राइस कितना रहेगा, ठीक है? जैसे अभी एक कोई सॉन्ग आया, तो वो अभी बूम में है, ठीक है, वो वायरल है, तो उसका प्राइस ऑब्वियसली, उसका लाइसेंस का प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है? $10 होगा, $9 होगा, कुछ भी होगा। पर हो सके कुछ महीनों बाद या कुछ हफ्तों बाद या 1 साल बाद वो सॉन्ग की वैल्यू गिर जाए, और उसका चार्जेस भी, उसका परचेजिंग, लाइसेंस परचेजिंग की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है? भले ही आपने वो 1 महीने पहले $100 में खरीदा हो, परचेज़ किया हो, तो आपके लिए उतने ही का ही रहेगा, उतने का ही रहेगा, ठीक है? ठीक है? एक बार जो आपने परचेज़ कर लिया वो आप ही का होगा, फिर चाहे आपने 10 में किया या 5 में किया, वो आप पे ही होगा, ठीक है गाइस? ये हो गया आपका परचेसिंग का, वन टाइम परचेसिंग का, ठीक है? अब इसमें ऐसा है ना, देखिए जो भी सॉन्ग होंगे वो होंगे आपके, डिपेंड करेंगे हर उसमें, आपके एक उसमें डिपेंड करेंगे कि वो सॉन्ग कितना कितना ज़्यादा वायरल हुआ है, कितना लोगों को पसंद, तो उसके उस पर डिपेंड करेंगी ये सारी चीज़ें, सॉन्ग उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? ठीक है, ये हो गया। ये यहाँ पे हमने आपको पूरा समझा दिया, मैंने परचेजिंग का ऑप्शन समझा दिया कि आपने कैसे इसको परचेज़ करना है, ठीक है? अब आप जब परचेज़ करेंगे ना, जैसे कि आपने अभी किया, तो यहाँ पे जो आपके पास शेयरिंग का, जो आप इसमें जो शेयरिंग उसमें ऑप्शन आएंगे, 2 ऑप्शन आएंगे, एक ये आएगा परचेजिंग का, और एक दूसरा आएगा लाइसेंस रेवेन्यू शेयरिंग का। रेवेन्यू शेयरिंग में जो आपको यहाँ पे एक वो मिलेगा, आइकन मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, टू वे टाइप का एक साइन मिलेगा इस तरीके से। इसका मतलब क्या होगा कि रेवेन्यू 2 जगह जा रहा है। जो एक रेवेन्यू आया है, यहाँ से जो रेवेन्यू आया वो डिवाइड होके एक इस तरफ चला गया है, एक ये चला गया आपके पास, ये चला गया आपके पास जिसने कंटेंट क्रिएटर जो था उसके पास चला गया, और ये दूसरा था जिसका ये सॉन्ग था उसके पास चला गया। रेवेन्यू शेयरिंग में मतलब ये है कि भले ही आप उसमें से ₹1000 कमाओ, तो वो ₹500 उसके पास जाएगा जिसका सॉन्ग आपने यूज़ किया, और ₹500 आपके जेब में आएगा, ठीक है? पर पर और इसमें जो है फर्स्ट वाले में ये है कि परचेज वाले में 100% रेवेन्यू सिर्फ आपके पास जाएगा, क्योंकि आप उसको पहले ही परचेज कर चुके हो, ठीक है? तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? और गाइस ये जो है ना, मैं आपको एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, अब जो ये है ना, ये जो सॉन्ग वाला है, ये अवेलेबल होगा सिर्फ किस में, जिनका चैनल मोनेटाइज हो चुका है, ठीक है? वही लोगों के चैनल में ये अप्लाई होगा, और किसी के उसमें नहीं होगा। जैसे सपोज कोई दूसरा बंदा है उसके उसमें ये नहीं होगा, ठीक है? जैसे एक बंदा है जिसका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो वो ये ऑप्शन उसके स्टूडियो में नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि बंदा वही खरीदेगा जिसका जिसका रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है? ठीक है, तो मैंने गाइस सबको क्या बताया आज की, सिंपल सा है, आप अब सॉन्ग का जो लाइसेंस है आप वो परचेज कर पाओगे आगे, ठीक है? सॉन्ग का परचेज करने के लिए आपको 2 वे आएंगे, और उसके लिए कुछ नहीं है कि आपको वो सॉन्ग भले ही हॉलीवुड का हो, ठीक है, हॉलीवुड का हो, और फिर चाहे वो टॉलीवुड का हो या फिर बॉलीवुड का हो, ठीक है? आपको सारे सॉन्ग यहाँ लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। जब जो न्यू टैब आएगा, क्रिएटर म्यूजिक का आएगा, वो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये अभी यहाँ पे सर्च का है, तो इसमें सारी जो डिफरेंट डिफरेंट अभी टाइटल आ रहे हैं वो उसमें भी आएंगे, तो आप इसको ट्रैक के टाइटल के उससे भी कर सकते हैं, जेनर के उससे भी कर सकते हैं, मोड के उससे भी करते हैं, रॉक, हिप हॉप, ये सारी चीज़ें आर्टिस्ट के नेम से भी करते हैं, हनी सिंह, बादशाह, ये सारे जितने भी हैं, जो भी आपको फेवरेट मिलेगा वो यहाँ पे आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। उसमें जैसे आपने सॉन्ग में क्लिक किया, सॉन्ग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देगा, एक में होगा रेवेन्यू शेयरिंग और एक में होगा लाइसेंस परचेज। लाइसेंस परचेज जो होगा वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा, आपने एक बार पे कर दिया, सो पे कर दिया, वो सॉन्ग का लाइसेंस आपका हो गया, आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हो। फिर चाहिए 5 महीने बाद वो बंदा, अगला बंदा उसको $100 में खरीदा है, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप उसको पहले ही $10 में परचेज कर चुके हो, ठीक है? ये हो गया। तो ये तो आपको सारे सॉन्ग वहाँ मिल जाएँगे। गाइस देखिए, इंडिया में जो है ना, इंडिया में ज़्यादा वो नहीं है जो सॉन्ग क्रिएट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा है इंडिया में सॉन्ग रिलीज़ करने वाली कंपनी, वो है टी सीरीज़ की, ठीक है?
एक टी सीरीज़ हो गई, उसके बाद हो गया जी, हो गया जी म्यूज़िक हो गया, और आई थिंक सोनी सोनी म्यूज़िक कंपनी, ये हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करोगे तो आपको टी सीरीज़ के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है? टी सीरीज़ के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा। अगर देखिए आप यूट्यूब अगर इतना बड़ा कदम उठा रहा है कि वो सॉन्ग्स को लेके ये करना चाह रहा है, तो क्या करेगा ऑब्वियसली वो इन सभी कंपनियों से टाई अप करेगा। टी सीरीज़ से भी करेगा, जी म्यूज़िक से भी करेगा, इनसे भी करेगा। तो आपको इतना डीपली सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी सॉन्ग पसंद आएगा तो आप डायरेक्टली, अगर आपके चैनल में अच्छा रेवेन्यू है तो आप वो उसको परचेज़ कर सकते हो वन टाइम के लिए। ईज़िली आप उसको परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? वन टाइम अगर आपने परचेज़ कर लिया है, उसके बाद कोई भी जो क्रिएटर है, म्यूज़िक का जो ओनर है, वो आपको कुछ नहीं कहेगा, कोई क्लेम नहीं आएगा, कोई स्ट्राइक नहीं आएगी, कुछ नहीं, क्योंकि आप उसका लाइसेंस परचेज़ कर चुके हो, ठीक है? और गाइज़ ये जो है, ठीक है, आपने ये जो परचेज़ कर दिया उसके बाद जो ये है क्लेम-व्लेम का झंझट आपका बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? आपने एक बार सॉन्ग परचेज़ कर लिया, ये सब करके ये बाकी चीज़ें से सब झंझट ख़त्म हो जाएगा। और ये सही भी है गाइस, क्योंकि देखिए आपके अब तक क्या होता था, बंदे ने कोई मेहनत करके वीडियो बनाई, उसमें सॉन्ग डाला और सॉन्ग के बाद कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, चैनल की ऐसी कम तैसी हो गई, पूरा ख़त्म हो गया। तो इसमें अब ऐसा नहीं होगा, आपने एक बार परचेज़ कर लिया, सो परचेज़ कर लिया गाइस। और मैं एक बात और आपको बता दूँ कि जो सबसे ज़रूरी बात है कि अब आपने ये देखा कि एक बंदे के पास है, एक बंदे के चैनल में है 7, 8, 9, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एक बंदे के उसमें, ठीक है? एक बंदे के उसमें 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और दूसरे बंदे के उसमें हैं कितने 100 के सब्सक्राइबर्स, ठीक है? एक के उसमें हो गया चलिए 10 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, ठीक है? 10 मिलियन है और दूसरे के उसमें है कितना 100 150 के सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है? तो अब जो आप सॉन्ग देखोगे, जैसे ये बंदा एक कोई सॉन्ग परचेज़ कर रहा है, एक एक सॉन्ग उसने हनी सिंह का कोई एक सॉन्ग परचेज़ किया, कितने में? इसके 10 मिलियन डॉलर थे। 10 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर थे, उसने एक सॉन्ग परचेज़ किया, लाइसेंस परचेज़ किया और उसको वो मिला $20 का, ठीक है? $20 का मिला। अब वही सॉन्ग इस बंदे ने परचेज़ किया, इसको मिला कितने का? इसको मिला $10 का, इसको मिला $10 का। ऐसा क्यों? तो गाइज़ ये चीज़ भी ना चैनल कितना बड़ा है, चैनल के उस पे ही डिपेंड करेगा। चैनल में कितने सब्सक्राइबर, उसके व्यूज़ कितने हैं, उसी में ये डिपेंड करेगा, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया, ये ऑप्शन सिर्फ़ मोनेटाइज़ेशन चैनल्स के लिए है और नॉन मोनेटाइज़ वालों के लिए नहीं है, ठीक है? तो ये वेरी करेगा, ठीक है? जो वर्ड है, जिसका पर्टिकुलर सही वर्ड है, वो है वेरी करेगा। चैनल के अकॉर्डिंग वेरी करेगा और जो सॉन्ग्स का जो लाइसेंस का वो होगा, वो भी इस पे डिपेंड करेगा कि वो सॉन्ग कितना फेमस है, कितना चल रहा है, कितना सोशल मीडिया में वायरल है। अगर वो बहुत ज़्यादा वायरल होगा तो ऑब्वियसली उसकी रेटिंग भी ज़्यादा होंगी, तो उसका प्राइस भी, लाइसेंस का प्राइस भी उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज़ ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आप सॉन्ग का लाइसेंस कैसे परचेज़ कर सकते हो और इसके लिए आपको कैसे-कैसे करना पड़ेगा। और ये अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ही मेरे ख्याल से अब आने वाला होगा। ये आ जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको सॉन्ग का, एक शेयरिंग का, रेवेन्यू शेयरिंग का, जिसमें से आपको 50 आपको जो ये रेवेन्यू देता है यूट्यूब अपना 45% काट के 55% जो आपको देता है, उसमें से 55 में से उस सॉन्ग में से आपकी जितनी रेवेन्यू होगा वो आपको कट के आपके पास आएगा। 50-50 का यहाँ पे वो पार्टनरशिप हो जाएगी, ठीक है? और दूसरा है जो था पहला, और ये जो फर्स्ट वाला है वो है लाइसेंस परचेज का। एक बार आपने लाइसेंस परचेज कर लिया तो छुट्टी कुछ नहीं करना आपने, आप उसको लाइफ टाइम के लिए कभी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना, तो गाइस लाइक करना ना भूलें, और आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो काइंडली प्लीज़ तो आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेशन में यार। कमेंट सेशन वो आप ही का है, वहाँ पे कमेंट करिए, जो भी होगा मैं आपको हर उसका एक वो डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा और उसके लिए एक मैं वीडियो भी बनाऊँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, क्वेश्चन होगा, तो मैं यहाँ पर हूँ क्वेश्चन के जवाब देने के लिए, ठीक है गाइस? थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।